जो बड़ी से बड़ी सजा, उम्र कैद की सजा हो जाए, उसमें सड़ जाए। लेकिन इन पत्रकारों ने, ये चौथा स्तंभ ने अपनी जमीर बेचने का काम किया। ये सुधीर चौधरी का वक्तव्य देख लो, अमित देवगन का बात देख लो। अरे 2 करोड़ नौकरी कब सवाल करोगे तुम? किसानों के ऊपर कब आय दुगना कब सवाल करोगे? मणिपुर पे कब सवाल करोगे? प्रधानमंत्री से तुम जाकर के जनता का सवाल कब करोगे? आज लव जहाज के नाम पे इन चारों दरिंदों ने नफरत फैला दिया। हिंदू मुसलमान की एकता, हिंदू मुसलमान की अखंडता, जो हमारा भाईचारा है, उसको इन्होंने तार तार कर दिया। आज हो रही है, आपका ईडी कहां गया? आपका न्याय कहां गया? आप अखिलेश यादव को सम्मन भेज दे सकते हो, आप हिमाचल में सरकार गिराने का काम कर सकते हो, आप नीतीश को बदल सकते हो, जैन को बदल सकते हो, आप रामराज की बात करते हो। इन दरिंदों को ऐसी सजा दो। और अभी भी भारतीय जनता पार्टी घबरा गई, सीबीआई का सम्मन भेजते हो, नोटिस आपको जनता देगी। और अखिलेश और राहुल की गांधी के नेतृत्व में तुम उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी आई है, उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी खत्म होगी। गरीबों का पैसा लूट करके इन पूंजीपतियों को 15 लाख करोड़ रुपया कर्ज माफ कर दिया, और जो सरकार का धन था, जनता का धन, वो लोन दे दिया। ये चोर कर रहे हैं उसको, अखिलेश यादव को, राहुल गांधी को। देखिए, हमारे साथ तो स्वामी भानु प्रताप महाराज जी हैं, जो काशी बनारस से ताल्लुकात रखते हैं। महाराज जी, कैसे देख रहे हैं? कुछ चैनलों के एंकरों पर लगातार जो है शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है जस्टिस A.K. सीकरी के द्वारा। हम तो ऐसे देखते हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से निवेदन करता हूं कि ऐसे कलंकधारी जो जनमानस में नफरत फैला दी है, जिसके कारण आज नफरत का पूरा अंबार है हमारे पूरे भारत में फैल गया। नौजवानों में, गरीबों, किसानों में, ये अपने देश को छोड़ करके पाकिस्तान की भूखमरी की बात करते हैं, चीन की बात करते हैं, अमेरिका का वर्णन दे करके जनता के बुनियादी मुद्दों को ये उससे ध्यान हटाने का काम करते हैं। तो मैं सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करता हूं कि इनको जो बड़ी से बड़ी सजा, उम्र कैद की सजा हो जाए, उसमें सड़ जाएं। जैसे गौ माता हमारी भारत की नीयत से चारा बिना सड़ के मर रही है, ऐसे लोग आज सत्य पे सवाल ना हो, सही बुनियादी चीज, आप चौथे स्तंभ हो। आपके एक वस्तु को दिखाने से भारत की तकदीर संवर जाएगी, नौजवानों की जीवन में खुशहाली आ जाएगी। नफरत जो अंधभक्त पैदा हो रहा है, जो सनातन के नाम पे, राम के नाम पे, गाय के नाम पे, गंगा के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे, आज लव जहाज के नाम पे इन चारों दरिंदों ने नफरत फैला दिया। हिंदू मुसलमान की एकता, हिंदू मुसलमान की अखंडता, जो हमारा भाईचारा है, उसको इन्होंने तार तार कर दिया। आज भारतीय जनता पार्टी क्यों सो रही है? आपका ईडी कहां गया? आपका न्याय कहां गया? आप अखिलेश यादव को सम्मन भेज दे सकते हो, आप हिमाचल में सरकार गिराने का काम कर सकते हो, आप नीतीश को बदल सकते हो, जैन को बदल सकते हो, आप रामराज की बात करते हो। इन दरिंदों को ऐसी सजा दो। और अभी भी उसमें छुपे हुए जो गोदी मीडिया, पूरा विश्व शर्मसार हुआ, देश में नहीं पूरे विश्व में लोकतंत्र, महात्मा गांधी के एक संदेश से भारत जाना जाता था। ऐसी गोदी मीडिया आई, जब से मोदी जी आए तब से गोदी मीडिया आ गई। इनसे हृदय विदारक होता है। आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से निवेदन कर रहे हैं कि अमन चोपड़ा, सुधीर चौधरी, अमित देवगन और हिमांशु दीक्षित पर कार्रवाई हो। आप कह रहे हैं आजीवन कारावास की मांग कर रहे हैं? निश्चित तौर से आजीवन कारावास होना चाहिए। और अभी दर्जनों लोग इस तरह से हैं। सरकार इनको जमीन दे दी, सरकार इनको दिल्ली, नोएडा में जमीन दे दी, लेकिन इन पत्रकारों ने, ये चौथा स्तंभ ने अपनी जमीर बेचने का काम किया। ये सुधीर चौधरी का वक्तव्य देख लो, अमित देवगन का बात देख लो। अरे 2 करोड़ नौकरी कब सवाल करोगे तुम? किसानों के ऊपर आय दुगना कब सवाल करोगे? मणिपुर पे कब सवाल करोगे? प्रधानमंत्री से तुम जाकर के जनता का सवाल कब करोगे? अगर तुम में डीएनए में हो, तुम चौथे स्तंभ हो, सच्चे सनातनी हो, जो धर्म की बात करते हो, एकता की बात करते हो, सरकार से जाके पूछो, क्योंकि जिम्मेदारी सरकार की है। आप विपक्ष से सवाल करते हो। अखिलेश यादव ने जो इंडिया गठबंधन किया और पीडीए को भगवान माना, भारतीय जनता पार्टी घबरा गई। सीबीआई का सम्मन भेजते हो, नोटिस आपको जनता देगी। और अखिलेश और राहुल की गांधी के नेतृत्व में तुम उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी आई है, उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी खत्म होगी। देश में इंडिया गठबंधन का राज होगा।
देखिए द वायर में जो रिपोर्ट छपी है NBDSA जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी तरीके से मॉनिटरिंग करती है तमाम चैनलों पर, ये पहली दफ़ा नहीं है कि 2024 में 1 मार्च 2024 में इन पर कार्रवाई हुई है। 2022 में 2 मार्च 2023 में कार्रवाई हुई है और अब 1 मार्च 2024 में कार्रवाई की गई है। न्यूज़ 18 पर 50,000 का जुर्माना लगा है। टाइम्स नाउ भारत पर जो है 1 लाख का जुर्माना लगा है। ऐसे तमाम सवाल हैं जो NBDSA के जो चीफ हैं जस्टिस A.K. सीकरी साहब ने कहा है कि लगातार समाज में नफरत फैलाने का काम ये एंकर कर रहे हैं। ऐसे में आज तक को भी कड़ी चेतावनी मिली है। आज तक चैनल जो है उनको भी कड़ी चेतावनी दी गई है। महाराज जी क्या ख्याल रखते हैं आप आज तक के बारे में? और आप जाहिर तौर पर जिन एंकरों की बात की जा रही है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बड़े करीबी हैं और बड़े नज़दीकी माने जाते हैं, आज तक के हों उनको भी यही सजा, हम तो उम्र कैद की सजा की मांग करते ही हैं। उनके जितने एक भाजपावादी बन गए, देशवादी जो नहीं बना, लोकतंत्रवादी जो नहीं बना, इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। मैंने तो एक बार देखा था स्मृति ईरानी से एक छोटा ये एंकर था या यूट्यूबर था, उसने प्रश्न कर दिया, उन्होंने कहा तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। उस गरीब की नौकरी चली गई। कितने यूट्यूबर को भारत समाचार उत्तर प्रदेश में है, विधानसभा के चुनाव से पहले ब्रिजेश मिश्रा के घर पे ईडी का सीबीआई का छापा पड़ा और जिस पे आप बोल रहे हो क्या तुम्हारा लाखों यूट्यूबर के सब्सक्राइबर चैनल को बैंड नहीं कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट तक नहीं गया? अरे कहां जागा रामराज? ये राम का कहां मर्यादा चल गई, कहां चला गया सनातन? ये भारतीय जनता पार्टी सत्ता की भूखी सरकार, इसको सत्ता चाहिए, ये घबराहट है। आप देख लो घबरा करके किस तरह से पैसा का खेल हो रहा है, ईडी का सीबीआई का। और ये गोदी मीडिया सबसे बड़ा नफरत जो आज हमारा नौजवान हत्या कर रहा है, किसान अपना हत्या कर रहा है, लव जिहाद के नाम पे आगजनी की गई है। ये इसके सब जिम्मेदार पीछे तो सरकार है और इसके यही जो गोदी मीडिया के एंकर जो चैनल हैं, क्योंकि ये अडानी के हैं, अंबानी के हैं और उनको ये तो भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये कंपनी है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी वैसे भारतीय जनता पार्टी अब कंपनी बन गई है। इससे संविधान पे खतरा है, लोकतंत्र पे खतरा है। जैसे अंबानी ग्रुप में पिछले कई दिनों से अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट का एक प्री वेडिंग शूट चल रहा है, शादी में बदलने वाले बहुत जल्द। ऐसे में कोर्ट के द्वारा 50,000 का जो है एक बड़ा तमाचा लगा है, बड़ा नुकसान हुआ है अंबानी परिवार को। तो महाराज जी क्या ख्याल है, एकदम जहाँ खुशियों का माहौल चल रहा है अंबानी परिवार में, वहीं NBDSA ने जो है 50,000 का जुर्माना ठोका है। आप देखें उनके खुशी का माहौल है, धन में तो झूम रहे हो, लेकिन ये गरीबों की आह का नतीजा है। आपको तमाचा लगा है, अंबानी जी को तमाचा लगा है। ये आप एक तरफ से झूम रहे हो, दूसरे तरफ 50,000 का जुर्माना, चाहे 1 रुपया का जुर्माना हो, 50,000 का हो, 50 लाख का है। उनको शर्म आनी चाहिए कि तुम्हें ऊपर वाले ने दौलत दिया है, तुम गरीबों के खून को चूस करके, गरीबों को गुलाम बना करके, गरीबों को अपाहिज बना करके, किसानों को खालिस्तानी बनाने वाली सरकार के साथ अपना धन का उपयोग कर रहे हो। तो सुन लो, धन के अहंकार में मत रहो, क्योंकि धन के साथ एक धर्म होता है। और आज जिस तरह से लव जिहाद के साथ मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश हो जा रही है, मैं मुसलमानों के साथ हूं। मैं प्रभु राम से भी प्रार्थना करता हूं, हमारे जैसे लाखों संत मुसलमानों के साथ हैं, मुसलमानों को बदनाम होने नहीं देंगे। क्यों कि इस देश की आजादी में मुसलमानों ने अपना खून बहाया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी देश के भाई, हम मुसलमान के कंधे से कंधे मिला के चलेंगे। जो गलत होगा, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू, उसका हम विरोध करेंगे। लेकिन मुसलमानों को लव जिहाद पे छेड़ा गया तो यह भी एक सन्यासी बैरागी इस परम शक्ति से प्रार्थना करेगा। और सुन लो, अखिलेश यादव के लिए करेगा, राहुल गांधी के लिए करेगा, क्योंकि अखिलेश यादव वोट मांगता है, मंदिर में जाता, मस्जिद में जाता है, वो कहता मेरा काम बोलता है, आई नौजवानों, आई किसानों, आई गरीबों, आई मजदूरों, मैंने काम किया है, मेरा सबसे बड़ा भगवान है तो पीडीए है, मेरा पवित्र ग्रंथ है तो संविधान है। अरे धन्य हो अखिलेश यादव, आपको साधुवाद है। इसलिए उत्तर प्रदेश का नौजवान, देश का नौजवान आज ये बताओ, कहते 400 पार, 400 पार कहां?
नौजवान पूरे रोड पे, किसान पूरे रोड पे, महंगाई घर घर, ये 400 पार आ कह रहा है। अब आने यही है, कह रहे हैं कि दो चोर इकट्ठे हो गए। अखिलेश यादव और राहुल गांधी को चोर बताया बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ने, क्योंकि आगरा में दोनों ने एक साथ रैली करी है। अरे जिन्होंने गरीबों का पैसा लूट करके इन पूंजीपतियों को 15 लाख करोड़ रुपया कर्ज माफ कर दिया, और जो सरकार का धन था, जनता का धन, वो लोन दे दिया, ये चोर कह रहे हैं उसको, अखिलेश यादव को, राहुल गांधी को, जो संविधान राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, जिन्होंने अपने पिता को धोया। परिवारवाद की बात करते हैं राहुल गांधी का परिवार। इंदिरा गांधी इस देश के लिए शहीद हुई, महात्मा गांधी शहीद हुए, राजीव गांधी शहीद हुआ। उसका व्यक्ति, उसका बालक, उसकी क्या सोच है? आज राजा है, राजा रहेगा, मरने के बाद भी उसका नाम अमर रहेगा, लेकिन उसकी सोच है किसानों के लिए। अखिलेश यादव की एक सोच है, उसकी विचारधारा है, उसका समाजवाद है, उसकी पीडीए की रणनीति, अखिलेश ये भाजपा भारतीय जनता पार्टी की जो जड़ है उसको हिला दिया, झकझोर दिया है। आज उनको नींद नहीं आ रही है, इसलिए उत्तर प्रदेश का नौजवान, देश का नौजवान, देश का किसान इस बार मतदान करेगा, और इनमें दम है। ये राम के पच्चीनों पे चलना चाह रहे हैं। अरे बैलेट पेपर से चुनाव करवा दो, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि किसके साथ रावण है, किसके साथ राम है, कौन चोर है, कौन बेईमान है। आप मुसलमानों के साथ हैं? मुसलमानों के साथ हूं। सच्चा मुसलमान ईमान की बात करता है और कुदरत की बात करता है, बेईमानी की बात नहीं करता। हम आतंकवादी का सपोर्ट नहीं करते, हम नक्सलाई का सपोर्ट नहीं करते, लेकिन मुसलमान मेरा भाई है, मुसलमान हमको बड़ा भाई मानता है, हम उसको छोटा भाई मानते, उसके साथ हैं मैं।